साथियों नमस्कार। क्या आप बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। बहुत खास वीडियो है दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि सिलॉक्स के क्वेश्चंस बिना डायग्राम बनाए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है विनय कुमार। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों यदि ये सवाल मेरे सामने एग्जाम में है, ठीक है, यदि ये क्वेश्चन मेरे सामने एग्जाम में है और मैं ये कह दूं आपसे कि कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है, ये देखा गलत है, गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यदि ये अप्रोच आपको सीखनी है तो दोस्तों ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बातें बताने वाला हूं कि कैसे और कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें डायग्राम नहीं बनाना पड़े और हमारा देखते के साथ ही आंसर आ जाए। मतलब कुल मिला के कहने का सेंस ये हुआ कि हम सेकंड्स, मतलब 2 या 3 सेकंड खर्च करेंगे और अपना आंसर मार्क कर देंगे। यही चीज इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखना, 1 सेकंड भी स्किप मत करना। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि यदि मेरे पास स्टेटमेंट यानी कि कथन यहां पे दिए जा रहे हैं, ये मेरे पास स्टेटमेंट यानी कथन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग तो बनाते हैं डायग्राम, फिर कंक्लूजन्स को चेक करते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है, और फिर ये जो सही है या गलत है उसके अकॉर्डिंग नीचे जो ऑप्शंस हमें दिए जा रहे हैं उन ऑप्शंस को हम क्या करते हैं, पिक करते हैं। अब सुनना जरा, यदि मैं इस क्वेश्चन को मानता हूं कि सवाल मेरे पास एग्जाम में आया है तो इसको हम कैसे सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों एक पॉइंट आपको मैं बताता हूं और इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत मदद करेगा स्लॉक्स के अंदर, इतनी मदद करेगा, काफी सारे सवाल, मतलब आप ये मान लो आपका 15% काम बहुत आसान हो जाएगा स्लॉक्स के अंदर। सुनिए क्या क्या अप्रोच है, मैं बताता हूं। दोस्तों यदि मेरे पास कोई नेगेटिव कंक्लूजन है, ठीक है, नेगेटिव कंक्लूजन यानी कि नकारात्मक निष्कर्ष, यदि कोई मेरे पास नकारात्मक निष्कर्ष है तो नेगेटिव कंक्लूजन तभी राइट होता है जब स्टेटमेंट्स के अंदर नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया गया है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, मैं आपको वापस से समझाता हूं, सुनो, पूरे लाइन को ध्यान से सुनना, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष तभी सही होगा जब कथनों में नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया होगा। कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज तभी राइट होता है जब नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है स्टेटमेंट्स के अंदर। दोस्तों ध्यान से देखना जरा, मेरे पास यहां पे 2 नेगेटिव कंक्लूजन है। ठीक है, देखो जरा, मेरे पास 2 नकारात्मक निष्कर्ष हैं। अब ये दोनों नकारात्मक निष्कर्ष सही कब होंगे? अप्रोच क्या कहती है, अभी जो अप्रोच मैंने आपको बताई वो अप्रोच ये बोलती है कि नकारात्मक निष्कर्ष तभी सही हो सकते हैं जब कथनों में नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया हो। अब आप देखिए जरा, क्या स्टेटमेंट्स, कथनों में यानी कि स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है क्या? जल्दी से देखिए, चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए। आप कहोगे नहीं सर, स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ, तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन कभी राइट नहीं हो सकता। तो आपका पहला भी गलत है और दूसरा भी आपका गलत है, क्योंकि मेरे पास 2 नेगेटिव कंक्लूजन है और स्टेटमेंट्स के अंदर नेगेटिव वर्ड्स नहीं है। दोनों गलत, दोनों गलत। इस चीज को देखने में और समझने में मुझे सिर्फ 3 सेकंड या 4 सेकंड से ज्यादा खर्च नहीं करने, और 5वें सेकंड में अपना आंसर लगा दूंगा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, ना तो पहला निष्कर्ष ना ही दूसरा निष्कर्ष सत्य है। दोस्तों यदि ये अप्रोच आपको अच्छी लगी है और ये चीजें आप और भी अच्छे से सीखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए जा रहे हैं। तो ये अप्रोच बहुत कारगर साबित होगी यदि अप्रोच आपको समझ में आ जाती है तो। ठीक है, अप्रोच क्या है एक बार वापस से सुन लेते हैं। कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन तभी राइट होता है जब स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड यूज किया जाता है। यहां पे मेरे पास 2 नेगेटिव कंक्लूजन थे, दोनों गलत होंगे क्योंकि यहां स्टेटमेंट्स में तो एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो कैसे सही करें इन्हें?
दोनों गलत, दोनों गलत। डायग्राम नहीं बनाया मैंने, डायग्राम नहीं बताया मैंने, बस आपको एक अप्रोच बताई, उस अप्रोच को आपने कैच किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब बारी है अगले सवाल की, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन के अंदर एक बार 5 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं और आप मुझे बताइए सही है या गलत है। ठीक है, एक बार आप खुद ट्राई करें। उम्मीद है दोस्तों आपने सवाल को जरूर ट्राई किया होगा और इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही मैं आपको बिल्कुल कह पाऊंगा कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों सही हैं। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, यदि निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सही हैं। दोस्तों अब पहले बात करते हैं यहां पे कंक्लूजन्स की। कंक्लूजन को जब मैंने देखा तो मेरे पास दो नेगेटिव कंक्लूजन है, दो नकारात्मक निष्कर्ष हैं। अब ये दो नकारात्मक निष्कर्ष कैसे सही हो सकते हैं, सुनो। यहां पे स्टेटमेंट्स में मेरे पास नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है, नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है, तो इन दोनों निष्कर्षों के सही होने की संभावना काफी प्रबल हो चुकी है। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखा था कि कोई भी नेगेटिव यानी नकारात्मक निष्कर्ष तभी सही होगा जब कथनों में नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया होगा। तो यहां पे नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इन दोनों के सही होने की संभावना अब पूरी है, पूरी संभावना है। चलिए फिर भी हमें एक बार तो चेक करना ही पड़ेगा, एक बार तो चेक करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमेशा सही होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें हो सकता है 2-3 सेकंड आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ जाए। तो सुनिए दोस्तों, अब जो बात बताने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनना। आप ये देखो कि ऑल मिल्क आर पैन, सभी दूध पैन है, यानी जितने भी मिल्क है ना वो किसके अंदर है, पैन के अंदर। यानी मिल्क जितने भी हैं वो पैन के अंदर आ गए। फिर जितने भी पैन हैं वो किसके अंदर आ गए, टैब के अंदर आ गए। यानी मिल्क पहले था, मिल्क नीचे है, फिर ऊपर से क्या आ गया, पैन आ गया, फिर ऊपर से क्या आ गया, टैब आ गया। यानी मिल्क, पैन और टैब, इनमें ऑल इन सभी का रिलेशन है। सबसे अंदर क्या होगा, मिल्क, फिर उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर पैन, और फिर उसके ऊपर क्या होगा, टैब। फिर फाइनली इसने टैब का रोड के साथ में मना कर दिया, नो टैब इज रोड, यानी जो टैब है ना उसका रोड के साथ में मना कर दिया। अब टैब के अंदर छुपे हुए हैं क्या, मिल्क और पैन। ठीक है, इतना आपको सोचना नहीं है, जैसे ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, इतना ये तो जस्ट दिमाग में सोचना है, इमेजिनेशन पावर। ठीक है, इमेजिनेशन पावर। तो मिल्क और पैन टैब के अंदर है, टैब का मना कर दिया रोड के साथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोड का रिलेशन मिल्क और पैन के साथ भी नहीं बनेगा, क्योंकि मिल्क और पैन तो टैब के अंदर हैं और टैब का मना कर दिया रोड के साथ में। इट मींस इसका मतलब कोई मिल्क रोड नहीं होगा और कोई पैन भी रोड नहीं होगा, दोनों सही हैं। इस चीज को आप दिमाग में ही प्रोसेस कर सकते थे, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपको अप्रोच अच्छी लग रही होंगी, तो यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को अभी इसी वक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैं ये चाहता हूं कि एक बार इसको आप अपने लेवल पे ट्राई करें और फिर इस क्वेश्चन में विदाउट डायग्राम हम कैसे इसको सही कर पाएंगे ये देखना। थोड़ी देर बाद 5 सेकंड का समय, एक बार आप ट्राई करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। सुनना जरा, अब इस क्वेश्चन के अप्रोच देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर दोनों सही हैं, यहां पर दोनों सही हैं और दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 5। आप कहोगे सर कैसे कर रहे हो आप, कोई डायग्राम नहीं बना रहे, कुछ पेन नहीं चला रहे, बस क्वेश्चन को देखा फटाक से आंसर लगा दिया आपने। तो ये चीज हमें भी तो सिखाओ। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। अब देखो जरा, यहां पे ये देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट्स को देखना। स्टेटमेंट में ऑल हिंदी में सभी ऑल के केस हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट के अंदर क्या है, ऑल के केस हैं। फिर आपको यह भी चेक करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस देखो। यहां पर पेन लास्ट में है और इस पेन का यूज यहां स्टार्टिंग में किया गया है। ठीक है, और यहां पे टैब लास्ट में है और इसी टैब का यूज यहां स्टार्टिंग में किया गया है। तो यानी ये वाला सीक्वेंस बनना चाहिए इस तरीके से, ये वाला सीक्वेंस होना चाहिए। यहां पेन लास्ट में, यहां स्टार्टिंग में, यहां टैब लास्ट में, यहां टैब स्टार्टिंग में। ये सीक्वेंस यदि आपका फॉलो हो रहा है तो इस सीक्वेंस के अंदर दो बातें। पहली बात तो क्या,
ऑल ऑल ऑल, सभी 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 का केस होना चाहिए स्टेटमेंट में। और ये वाला जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला सीक्वेंस भी पूरा होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सम वाले जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स होते हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर, इस कंडीशन के अंदर जितने भी सकारात्मक निष्कर्ष हैं, कुछ वाले जितने भी सकारात्मक निष्कर्ष हैं, सारे के सारे सही होंगे। मैं बोल रहा हूं सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन्स, नेगेटिव नहीं। सम वाले पॉजिटिव कंक्लूजन सारे के सारे राइट हो जाएंगे। तो आप देखिए जरा, यहां पे ये ऑल की बात कर रहा है, ठीक है, तीनों में ऑल की बात कर रहा है। एक सेकंड, ओके, यस, तीनों में देखो ऑल की बात कर रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सीक्वेंस पूरा हो रहा है क्या? यस, पेन यहां स्टार्टिंग में, और सॉरी पेन यहां लास्ट में, यहां स्टार्टिंग में, टैब यहां लास्ट में, यहां स्टार्टिंग में, यानी सीक्वेंस भी पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब सम वाले जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन है सारे राइट हो जाएंगे। तो देखो जरा, यहां पे सम की बात कर रहा है, करेक्ट है, पॉजिटिव भी है। यहां भी सम की बात कर रहा है, यानी कुछ की बात कर रहा है, करेक्ट है, और पॉजिटिव भी है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं ये बताता हूं आखिरकार ऐसा क्यों होता है, सुनो। इसका यदि मैं डायग्राम बनाने जाऊं, अब मैं आपको एक बार इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये तो जस्ट एक समझने वाली बात हो गई है ना। अब एक बार डायग्राम से और समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो ऑल ARB है तो आप डायग्राम ऐसा बनाओगे, ऑल BRC है तो आप डायग्राम ऐसा बनाओगे, ऑल CRD है तो आप डायग्राम कुछ ऐसा बनाओगे। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, सॉरी चलो ABCD का ऑप्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे पास मिल्क, पेन, और इससे लेते हो तो ज्यादा ठीक है। चलो आप मिल्क, पेन लिख लीजिए, ठीक है। ये मिल्क है आपके पास, ये मिल्क है, फिर आ जाएगा पेन, ये पेन आ जाएगा, फिर आपके पास टैब, तो ये टैब आ जाएगा, और टैब के बाद में रोड, तो ये रोड आ जाएगा। अब सुनना जरा, यहां पे इसने फर्स्ट में बोला है सम मिल्क इज रोड। यदि हमारे पास ऑल के केस है, तो ऑल के केस के अंदर जब भी हम अंदर से बाहर जाते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, तो सम एंड ऑल दोनों बातें सही होती हैं ऑल के केस के अंदर। और जब भी हम बाहर से अंदर आते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, तो सम, केवल सम ही आपका राइट होता है, यानी कुछ वाली बात सही होगी और बाकी सब कुछ गलत होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह हुआ कि सम आपका अंदर से बाहर जाने पर भी सही हो रहा है, और सम आपका बाहर से अंदर आने पर भी सही हो रहा है। तो अल्टीमेटली इस चीज को मैंने क्या मतलब एक छोटा सा फॉर्म में क्या लिख लिया, अपने दिमाग में एक इसकी पिक्चर बना ली कि ऑल 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 के केस होंगे, और पेन जो यहां पे लास्ट में है फर्स्ट स्टेटमेंट में, वो सेकंड स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में आ गया। टैब जो यहां लास्ट में है वो थर्ड स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में आ गया। तो ये वाला सीक्वेंस भी यदि पूरा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ वाले जितने भी सकारात्मक निष्कर्ष होंगे वो सभी सही हो जाएंगे, वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पे मेरे पास दोनों सम वाले हैं, पॉजिटिव भी हैं, कुछ वाले हैं सकारात्मक हैं, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अप्रोच बेहतरीन लगी होगी और पसंद भी आई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, और एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, 5 सेकंड का समय आपके पास है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसको जरूर ट्राई किया होगा। अब बारी है इसके सॉल्यूशन की। दोस्तों यहां पे है ना, मैं यदि कह दूं कि ये दोनों गलत हैं, और ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सेकंड्स, विद इन सेकंड्स, सर कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, जल्दी से बताओ। तो सुनो, देखो जरा, यहां पे एक चीज समझने की ये है कि सम, यहां पे देखो तीनों के अंदर सम की बात कर रहा है, तीनों के अंदर किसकी बात कर रहा है, कुछ की बात कर रहा है, ठीक है। तीनों में यदि स्टेटमेंट्स में सम यानी कि कुछ की बात की जा रही है, तो मैं ऑल वाले कैसे राइट करूंगा, दोनों गलत हैं, ये दोनों गलत हैं, ये दोनों आपके गलत हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, यहां पर मैं पॉसिबिलिटी की बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये सारी वो चीज है विदाउट पॉसिबिलिटी, ठीक है। विदाउट पॉसिबिलिटी वाले बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पॉसिबिलिटी वाली चीजें नहीं है, पॉसिबिलिटी में तो ये सही भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं विदाउट पॉसिबिलिटी की। तो पॉसिबिलिटी यदि आता है तो उसका वीडियो मैं अलग से लेकर के आऊंगा, उसमें क्या क्या अप्रोच होती है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये जो वीडियो है ये सिर्फ विदाउट पॉसिबिलिटी का है, यानी पॉसिबिलिटी यदि नहीं आ रही है तो हम कैसे बिना डायग्राम बनाए चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको लिटरली बता देता हूं कि आपका चाहे बैंक का एग्जाम हो या आपका SSC का एग्जाम हो, इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5 में से 2 सवाल तो है ना इन्हीं अप्रोच में से मिल जाते हैं, जो आज अप्रोच मैंने आपको बताई है, इन्हीं अप्रोच में से मिल जाएंगे 2 सवाल। 2 सवाल को करने में यदि आपने मात्र 10 सेकंड या 10 सेकंड भी नहीं तो मान लीजिए 5 सेकंड या 8 सेकंड खर्च कर दिए,
8 सेकंड मान लेते हैं, 8 सेकंड खर्च कर दिए तो आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है दोस्तों। बच्चा जब तक डायग्राम बनाएगा तब तक आप दोनों सवाल सॉल्व कर दोगे, जब तक पहले क्वेश्चन का डायग्राम बनाएगा तब तक आप दोनों सवाल सॉल्व भी कर देंगे। तो ये स्मार्ट अप्रोच यदि आपको सीखनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको फ्री क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल और पेड क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल हैं, जो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो यहां पर दोस्तों देखो जरा अप्रोच क्या है कि मेरे पास स्टेटमेंट सारे सम यानी कि कुछ वाले हैं, और यहां पे कंक्लूजन में दोनों में ऑल यानी सभी की बात कर रहा है। जब सभी की बात ऊपर नहीं हुई, यहां पे इसने ऑल की बात करी नहीं है, तो ऑल वाले मैं कैसे राइट कर दूं? दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों ये अप्रोचेज आपको कैसी लगी? एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 ये था, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डायग्राम नहीं बनाना, जस्ट क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखते के साथ ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि यस ये तो सर ने हमें पढ़ाया था, इसमें तो डायग्राम बनाना ही नहीं है, इसको तो जस्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना आंसर मार्क कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैं आपसे जाते जाते फिर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।